ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आचार्य सुश्रुत व आचार्य चरक भगवान धन्वंतरी के बाद पृथ्वी पर मानव संरचना के और सभी धर्मशास्त्रों के बड़े ज्ञाता हुए हैं। गर्भ में पलने व बढ़ने का समस्त जो निर्माण है उसके ऊपर आज के प्रसंग में उन्होंने क्या कहा है, बताया है। समस्त आयुर्वेद व धर्मशास्त्रों के ज्ञाता व जनक हमारे ऋषि सुश्रुत आचार्य ने जीव के गर्भ प्रवेश व उसमें पलने बढ़ने के निर्माण को इस तरह से समझाया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जीव को अपने कर्मों के वश और तब स्त्री के उदर में जब प्रवेश होता है, अब आत्मा के शुभ व अशुभ कर्मों के अनुसार जीव आत्मा को मनुष्य, पशु, पक्षी या कीड़े मकोड़े किसी भी मादा के गर्भ में जाना पड़ता है। गीता के 6 अध्याय में कर्मों के अनुसार यदि मनुष्य योनि में जाना है तो कर्मों के अनुसार ही उसे कोई सुंदर काया, कोई कुरूप काया, कोई मूक बधिर, वे कोई कुबड़ा, कोई अधम घर में जन्म, कोई महापुरुष के घर में जन्म, कोई ऐश्वर्यशाली घर में जन्म लेता है और कोई भूखे भिखारी या किसी राजघराने में जन्मता है। अब चरक संहिता के सारे स्थान नाम के 4 अध्याय में आया है कि आत्मा का जैसा कर्म होता है मन भी वैसा ही होता है, वैसा ही उसका शरीर बनता है। तब वह जीव गर्भाशय में प्रवेश शुक्र व रज के मिलन से अपने को गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। गर्भ में प्रवेश होते ही आत्मा 5 भौतिक तत्व शरीर को धारण करने में लग जाती है। शरीर की बुद्धि गर्भ में प्रवेश होते ही 9 मास की जो पूरी कहानी आचार्य सुश्रुत पर चरक ने बताई है, वह रज से मिले व शुक्र की वृद्धि के 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुदबुद और 10 रात्रि में करकंधु यानी बेर के समान मांस के पिंड में बन जाती है तथा पक्षियों में अंडे के रूप में शुरू होती है। उसके बाद दूसरे मास में श्लेष्मा झिल्ली व वात पित्त के 5 महाभूतों का समूह गाढ़ा होता है। यदि वह समूह पिंड की आकृति एक पिंड के रूप में हो तो पुत्र पैदा होता है, और यदि आकृति लंबी आकृति में हो तो पुत्री, और यदि गोलाकार आकृति में हो तो नपुंसक हिजड़ा पैदा होता है। दूसरे मास में सिर, बाहु, अंग, तीसरे मास में 2 हाथ, पैर, नख, रोम, हड्डी, लिंग छिद्रों का निर्माण व छाती, ग्रीवा, उदर, नासिका, अंगुली आदि का निर्माण। चौथे मास में गर्भ का हृदय, चेतना। 5वें मास में भूख व तृष्णा उत्पन्न होती है। 6ठे मास में बुद्धि प्राप्त होती है और शब्द, स्पर्श, रस, गंध की उसे सचेतना हो जाती है। 7वें मास में झिल्ली में लिपटा हुआ जीव वायु, प्रसूति वायु से कंपित होकर विष्ठा से उत्पन्न उदर में कीड़े मकोड़े के समान चलता है। 8वें मास में पैदा हुआ बालक ओज धातु व से क्षीण होने के कारण जीवित नहीं रहता। 9वें 10वें मास में उत्पन्न बालक जीवित रहता है। उस समय उसे मलमूत्र के गर्त में पड़े सोने का एहसास हो जाता है और उसे निकलने की सोचता है। उसे मलमूत्र के कीड़े काटते हैं, उसे कष्ट का एहसास होता है। उस कष्टकारी समय में उसे दैवयोग से पिछले जन्मों का स्मरण होता है। इसमें ईश्वर की कृपा होती है कि उसे पिछला ध्यान आए। तब भगवान की वह स्तुति करता है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से जल्दी निकालो, मैं आपकी शरण में हूँ। जो मैंने अपने लिए व कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कार्य किए थे, आज मैं अकेला ही उन्हें भोग रहा हूँ। अब पैदा होने के बाद बच्चा जागता व सोता हुआ भी आपने देखा होगा, अकेला ही कभी रोता है तो कभी हंसता है। वह सब उसे पिछले जन्म की याद आती है तथा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इस संसार चक्र में फंसकर पिछला सब कुछ भूल जाता है और फिर कभी अकेले न सोते में हंसता है न कभी रोता है। बड़ा होता है इस संसार चक्र में फंसकर पिछड़ा भूलकर और पिछला अच्छे बुरे कर्मों को सब भूलकर इस नए जन्म में अच्छे बुरे कर्मों में लग जाता है। इस तरह के महान ऋषियों के प्रसंग सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।